कक्षा 9 वाले प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 गणित में हम पढ़ रहे हैं आज पाठ 10 वृत्त, जिसमें आज हमने नया टॉपिक पढ़ना है समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां। केंद्र किसका? वृत्त का। समान जीवाएं मतलब समान लंबाई की जीवाएं जिनकी माप बराबर हों, उन्हें हम कहेंगे समान जीवाएं। जैसे अगर हम दूरी की बात करें तो एक बिंदु से एक रेखा पर लंब की लंबाई रेखा के बिंदु से दूरी होती है। दूरी कौन सी होती है? एक बिंदु से रेखा पर लंब की लंबाई, लंब यानी 90 अंश वाली जो रेखा होगी, जो रेखा पर लंब होगी वही बिंदु से दूरी होगी। अतः यहाँ देखिए, यहाँ P की जो है रेखा AB से जो दूरियां हैं, अलग अलग दूरियां हैं। देखिए P से L1 तक है, P से L2 तक है, P से L3 तक है, P से M है, P से L4 तक है और P से L5 तक है, P से L6 तक है। बहुत सारी दूरियां हैं, लेकिन जो उचित दूरी है जिसे हम कहेंगे रेखा की बिंदु से दूरी, बिंदु P से रेखा की दूरी जो हम कहेंगे वो होगी रेखा पर जो लंब है यानी PM। ये लंब है यानी 90 अंश का कोण जो बनाती है, जो रेखा 90 अंश का कोण बनाती है PM है। बाकी सब 90 अंश से ज़्यादा, 90 अंश से कम का कोण बना रही हैं या ज़्यादा का कोण बना रही हैं, वो रेखा की बिंदु से दूरी नहीं होगी। ठीक है। तो रेखा की बिंदु से दूरी जो है वही होगी जो रेखा पर लंब की लंबाई होगी। बिंदु से रेखा पर लंब की लंबाई रेखा की बिंदु से दूरी होती है। यानी हम दूरी का मतलब है लंबवत दूरी, इसे हम दूरी कहेंगे। बाकी जो है ये दूरी नहीं है। ठीक है। केवल PM जो लंबवत है वही दूरी है, यानी 90 अंश का कोण जिसमें बन रहा है। तो इस पर आधारित एक प्रमेय है। प्रमेय है हमारी, ये प्रमेय है कि एक वृत्त में, ये हमने काट दिया यहाँ पर, ये कट है, बराबर या समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। यानी जो वृत्त में बराबर लंबाई की जीवाएं होती हैं वो केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। यानी कहने का अर्थ है, जैसे A और B, AB जो एक जीवा है, CD एक जीवा है, यदि इनकी लंबाई बराबर है तो उनकी केंद्र से दूरी O से OL और केंद्र से दूरी OM, दोनों ये भी बराबर होंगी। यदि जीवाओं की लंबाई बराबर होगी तो उनसे केंद्र से दूरियां भी उनकी बराबर होंगी, क्योंकि जीवा केंद्र से कुछ दूरी पर होती है, क्योंकि केंद्र से जो गुजरती है वो तो व्यास हो जाता है। केंद्र से कुछ दूरी पर जीवा होती है, तो बराबर लंबाई की यदि 2 या 3 या 4 जितनी भी जीवाएं होंगी वो केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी। उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर एक जीवा होगी उतनी ही दूरी पर दूसरी बराबर जीवा होगी, उतनी दूरी पर तीसरी बराबर जीवा होगी, उतनी दूरी, मतलब उनके बीच की दूरियां केंद्र से बराबर होंगी। ठीक है। इस चीज़ को हम सिद्ध कर सकते हैं। दिया है केंद्र O वाले वृत्त में जीवा AB बराबर CD, AB बराबर CD, ये जीवा बराबर है। सिद्ध करना है OL बराबर OM, हमें सिद्ध करना है, ये हम सिद्ध करेंगे। ठीक है। अब रचना करेंगे, O से A और O से C को मिलाया, O से A और C को मिलाएंगे, O से A को भी मिलाया, O से C को भी मिलाया, ये बन गया हमारा त्रिभुज। अभी हमारा त्रिभुज बन गया यहाँ पर, देखिए। ठीक है। अब देखिए, OL AB से केंद्र की दूरी है। OL जो है AB जीवा की केंद्र से दूरी है, इसलिए OL लंब होगी AB पर। हमने कहा लंबवत जो दूरी होती है वही दूरी होती है। अगर दूरी आप कह रहे हैं हम कि बिंदु केंद्र से AB की दूरी, यानी केंद्र से AB पर जो लंब डाला हमने OL, उस दूरी की बात कर रहे हैं। ये लंबवत दूरी है ना, यानी यह 90 अंश का कोण बनेगा, तभी ये दूरी कही जाएगी। बाकी दूरी तो O से A तक भी है, वो भी AB की है, O से B तक भी है, वो भी AB की है, लेकिन वो जो दूरी है वो लंबवत नहीं है, इसलिए उसे हम दूरी नहीं कहेंगे। ठीक है ना। कहने का अर्थ है जो हमें पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है वही दूरी है। जो सबसे छोटा रास्ता वो लंबवत ही होता है। ठीक है ना। सबसे छोटा रास्ता O से, केंद्र से AB तक का पहुंचने वाला सबसे छोटा रास्ता लंब ही होता है। इसलिए O से L जो है
ये उसकी यदि दूरी है तो OL AB पर लंब होगा। इसी प्रकार OM जीवा CD की केंद्र से दूरी है तो OM जीवा CD पर लंब होगा। ठीक है ना। अच्छा, एक और बात आप जानते हैं, इससे पहले आपने प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय थी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब जब वो लंब है और वो जीवा पर लंब है केंद्र से, तो जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका अर्थ क्या है कि AL जो है जो और LB है, यानी यहाँ O से L जो लंब है, तो ये इसको बिल्कुल बीचों बीच मिलेगा इस जीवा को, यानी A से L की दूरी और L से B की दूरी ये बराबर होगी। यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक ये बराबर होगी, यानी A से L की दूरी और L से B की दूरी बराबर होगी, यानी L बिल्कुल बीच में होगा। और कहने का अर्थ है कि AL या LB जो दोनों हैं वो AB के आधे होंगे। ठीक है ना, यानी AL जो है और LB बराबर होंगे और AB के आधे होंगे। इसी प्रकार से CM जो है ये भी यहाँ लंबवत दूरी है, तो CM भी MD के बराबर होगा। CM और DM बराबर होंगे और क्या होगा, ये जो है दोनों CD के आधे होंगे। ठीक है ना, CD का आधा CD बटा 2 ये प्रमेय है। प्रमेय जो अभी हमने बताई कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसे पॉइंट नंबर 1 हमने दे दिया। अब इसको आगे सिद्ध करेंगे। अब क्योंकि AB बराबर CD दोनों जीवाएं बराबर हैं, ये दिया है, तो इनके जो आधे होंगे वो भी बराबर होंगे। इसका मतलब AL बराबर CM होगा। इसके आधे जो है ना, AB का आधा AL है, CD का आधा CM है, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जब वो अपने आप बराबर हैं तो उनके आधे भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 से ये हमने फिक्स कर दिया कि AB बटे 2 AL होता है, CD बटे 2 CM होता है। तो इस समीकरण 1 से हुआ है, क्योंकि समीकरण 1 में हमने लिखा था AL बराबर AB बटा 2 और CM बराबर CD बटा 2। पॉइंट नंबर 1 देख लीजिए, इसको हम पॉइंट नंबर 2 दे देते हैं। AL बराबर CM पॉइंट नंबर 2। अब चलते हैं हम समकोण त्रिभुज OAL और OCM में। अब इसको दोबारा देख लीजिए। ये त्रिभुज OAL ये वाला और OCM ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं। इसमें अभी हमने कहा, हमने सिद्ध किया कि AL बराबर CM। दूसरी बात, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, यहाँ समकोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, और OA बराबर OC, OA बराबर OC, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो समकोण त्रिभुजों में जब कर्ण इन दोनों त्रिभुजों की तो ये कर्ण है OA और OC, और ये हमने बराबर सिद्ध कर दी क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो अब समकोण त्रिभुज में जब कर्ण और एक अन्य भुजा बराबर हो जाती है, समकोण तो उसमें है ही है बराबर, तो जब कर्ण और एक अन्य भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो वो कहा जाता है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुजों के सर्वांगसम। जब ये सर्वांगसम हो गए, ये त्रिभुज हो गए सर्वांगसम हो गए, तो ये किस कसौटी से हुए, RHS प्रतिबंध के अनुसार हुए। RHS को बोलते हैं राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। तो राइट एंगल तो वो है ही है, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण, साइड यानी भुजा। ठीक है, दो भुजाएं हाइपोटेनियस ये हो गई और एक भुजा ये हो गई, और समकोण त्रिभुज हैं तो राइट RHS हो गया। ठीक है ना। अब इनमें क्योंकि अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनकी भुजाएं OL बराबर OM हो गई। OL बराबर, ये भी इन्हीं की भुजाएं हैं। जब ये सर्वांगसम हो गई, इनकी सभी संगत भुजाएं या सभी संगत कोण बराबर हो गए, तो OL बराबर OM ये सिद्ध हो गया। ये हमें सिद्ध करना था, CPCT से हुआ है कि समकोण त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये तो थी प्रमेय। कौन सी प्रमेय थी? कि किसी वृत्त की दो बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। अब इसका विलोम है कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, यदि कोई दो जीवाएं हैं और उस बराबर दूरी पर हैं तो लंबाई में बराबर होती हैं। दिया है कि केंद्र O वाले वृत्त में
जीवा पी क्यू की केंद्र ओ से दूरी ओ एन। यहाँ देखिए चित्र देखिए, जीवा पी क्यू है और आर एस है। पी क्यू की केंद्र से दूरी ओ एन है, यानी लंबवत दूरी की बात हो रही है, यहाँ लंब है। और आर एस की केंद्र से दूरी ओ एम है, ये भी लंबवत दूरी है। यहाँ दे रखा है क्या, ओ एन बराबर ओ एम, ये हमें दे रखा है। हमें सिद्ध करना है कि जीवा पी क्यू बराबर जीवा आर एस, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, जीवा पी क्यू बराबर जीवा आर एस। ओ से पी व आर को मिलाया तो हमारा त्रिभुज बन गए। ओ से हमने पी को भी मिलाया और आर को भी मिलाया, ये बन गए त्रिभुज आपके, जिसमें ये तो बराबर है, ये भी बराबर हो जाएगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है। ये बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है, ओ एम बराबर ओ एल और ओ पी बराबर ओ आर, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, ये भी बराबर हो जाएंगी। और ये समकोण त्रिभुज है। ये तो देखिए केंद्र से जीवा ए पी क्यू की दूरी दिया है, ओ एन है दिया है, तो ओ एन लंब पी क्यू, केंद्र ओ से जीवा आर एस की दूरी ओ एम है, ये भी दिया है, तो ओ एम लंब आर एस ये होगा। अब क्योंकि हमें पता है कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो पी एन होगा समद्विभाजित, समान दो भागों में बांट रहा है, यानी आधा आधा कर रहा है, तो पी क्यू का आधा होगा पी एन, आर एम होगा आर एस का आधा। तो क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये इसका कारण है। अतः समकोण त्रिभुज ओ पी एन और ओ आर एम में, ओ पी एन और ओ आर एम देख लीजिए। अब ये समकोण त्रिभुज है, ओ पी एन ये है, ओ आर एम ये है। इसमें ये भुजा बराबर है क्योंकि दिया है, ये ओ पी बराबर ओ आर क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और ये समकोण त्रिभुज है, तो आर एच एस से दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। आर एच एस से ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे, कौन सी प्रतिबंध से, आर एच एस से। जब आर एच एस से सर्वांगसम हो जाएंगे तो क्या होगा, जब इन्हें आप सर्वांगसम कर लेंगे दोनों त्रिभुजों को, फिर आप क्या करेंगे, मान लिया आपने इनको सर्वांगसम सिद्ध कर दिया आर एच एस से, फिर आप लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, आपको सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू बराबर आर एस, ये सिद्ध करना है। तो इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं पी एन बराबर आर एम, ये आप करेंगे। इसलिए पी एन बराबर आर एम, किससे, सी पी सी टी से। क्या लिखेंगे आप, जब सिद्ध करने के बाद पी एन बराबर आर एम बाई सी पी सी टी से हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो फिर आप करेंगे, पी एन जो है वो पी क्यू का आधा है 0.1 से, और आर एम जो है वो आर एस का आधा है, ये दिया है आपने, ठीक है ना। अब दोनों आधे आधे, जब आधे बराबर है तो पूरे भी बराबर होंगे। इसका मतलब हुआ पी क्यू बराबर आर एस, इसका मतलब ये हो, ठीक है ना। बस ये हमें सिद्ध करना था, अब सीधे लिख देंगे प्रूफ। अब प्रूफ लिख देंगे इसमें, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।